बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह द्वारा किए गए टिप्पणी की गर्माहट अभी भी जारी है। बता दें कि पटना में भाकपा माले के द्वारा अमित शाह के इस्तीफे और नरेंद्र मोदी को माफी मांगने की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला गया। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज में अमलेश आनंद। देखिए, अमित शाह के जुबान से निकली हुई चिंगारी की धुआं अभी भी माकूल तौर पर जीवित है। आज पटना के बुद्धा स्मृति पार्क पर भाकपा माले के संयुक्त तत्वाधान में विरोध मार्च निकाला गया है। जिस तरह से अमित शाह के द्वारा जैसा कि इनका आरोप है कि अमित शाह ने विवादास्पद टिप्पणी की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के, इन तमाम बात को लेकर के इस विरोध जता रहे हैं कि जिस तरह से उनका अपमान किया ये बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। और भाकपा माले, सीपीएम, ये तमाम लोग आज देख सकते हैं कि प्रदर्शन के लिए ये आतुर है और जीपीओ गोलंबर से यहाँ बुद्धा स्मृति पार्क तक ये पहुँचे हैं। जैसा कि आपने सुना कि विधायक महबूब आलम और सत्येंद्र जी, ये दोनों ने किस हिसाब से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि ये दोनों नेता क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह के उस भर्सन पर। अमित शाह का वक्तव्य नहीं है, अमित शाह ने हिमाकत की है। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके अमित शाह जो खुद एक तरी पार रहा है, जिसका खुद का रिकॉर्ड क्रिमिनल रहा है, हम लोगों ने बिहार विधानसभा में इस सवाल को उठाया है। और ऐसे क्रिमिनल अपराधी गृह मंत्री को बना के रखा है नरेंद्र मोदी। जवाब नरेंद्र मोदी को देना होगा। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस सवाल को लेकर के पूरे देश में आग लगी हुई है। पूरे देश को शांत करने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को है और नरेंद्र मोदी तमाशा देख रहे हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं, उनके मूक दर्शक बहरे बने हुए हैं। उसके कान में धमाका पैदा करने के लिए आज हम लोगों ने संयुक्त वाम मोर्चा का अभियान के जरिए बाबा साहेब के सम्मान में और अमित शाह तरीपार के विरोध में उसको बर्खास्तगी के मांग को लेकर के हम लोगों ने संयुक्त पूरे देश में अभियान चलाया है। यही बात है कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और अमित शाह को बर्खास्त करना होगा, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी होगी। ये मुद्दा है। आप बीजेपी वाले को शर्म तो है ही नहीं। बीजेपी वाले बिक चुके हैं अडानी के पास, अंबानी के पास, कॉरपोरेट पूंजी के पास। और बीजेपी इस देश को बेचना चाहती है मल्टीनेशनल कंपनियों के पास और बड़ी बड़े जो पश्चिमी देश है यूरोप के पास। इसलिए बीजेपी का कोई औचित नहीं बनता इस पर जवाब देने के लिए। बीजेपी को नतमस्तक होकर के माफी मांगने की जो जरूरत होनी चाहिए और बीजेपी जो ढिठाई कर रही है, बीजेपी को आने वाला दिन में हिंदुस्तान माखूल जवाब देगा। हिंदुस्तान से भागने की दिशा नहीं मिलेगी बीजेपी को। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो है अमित शाह के द्वारा जो अपमानजनक के भाषा का प्रयोग बाबा साहेब अम्बेडकर के संदर्भ में किया गया है, उसको लेकर लेफ्ट फ्रंट जो है राष्ट्रीय स्तर पर आज प्रदर्शन कर रहा है। और उसी सिलसिले में बिहार के जो वामपंथी दल सीपीएम, सीपीआई और माले के लोग आज सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं इस बात को लेकर कि एक केंद्रीय मंत्री, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को सरेआम पार्लियामेंट के अंदर जो है अपमानजनक शब्दों से नवाजता हो, वो भी नरेंद्र मोदी के उपस्थिति में, यही घोर अपमानजनक है। और इस अपमान को हिंदुस्तान की आवाम बर्दाश्त नहीं कर रही और इसलिए पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव को, अम्बेडकर को बदनाम करने, अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने वाले अमित शाह को केंद्रीय मंत्री से बर्खास्त किया जाए। तो आपने सुना कि जो नेता है माले और सीपीएम के, इन्होंने कहा कि अमित शाह पहले माफ़ी मांगे, नरेंद्र मोदी पहले माफ़ी मांगे, तब तक हम लोग नहीं चुप बैठेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। अब ऐसी विवादित बयान इन लोगों को लगा, ये इनका राजनीतिक एजेंडा है और इस बात को लेकर के सरकार के खिलाफ यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं। अब देखना होगा क्या सच में अमित शाह इस्तीफा देते हैं, सच में नरेंद्र मोदी
क्या इनकी बातों पर अमल करके माफ़ी मांगते हैं अथवा इनकी बातें सड़क तक ही रुक जाती है, सदन के दरवाज़ा को छू नहीं पाएगी। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।